तो पहले केस में कि ई जो है वो परपेंडिकुलर है बी। ठीक, चार्ज पार्टिकल कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा चाहे हो सकता है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है। अब होता क्या है कि दूसरा तरीका होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल v क्रॉस v बेटा, यानी ये जो v है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब इधर v में दूसरी कंडीशन है, ये केस 2 कर ले बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बढ़िया चीज है ये भी। तो इसमें क्या कह रहा है कि v में और b में कोई एंगल है थीटा, v में और b में कोई एंगल थीटा है। तो मान के चलो ये चीज बहुत आती है, मतलब इसके बारे में बहुत पूछते हैं। टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड पहले वाले का तो निकाला था मैंने, कहा था कि ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, तो करता तो इसका भी नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ये दिखा देते हैं। अच्छा बेटा कर रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जा। और चार्ज पार्टिकल के बीच में एंगल रखा है, जबकि पहले केस में मैंने क्या कहा था कि भाई ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ट्रैक तो सर्कुलर ही होता है। ट्रैक कैसा होता है, सर्कुलर ही होता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि मान लीजिए चार्ज पार्टिकल को मैं किसी एंगल में प्रोजेक्ट कर दूं ऐसे, यूं, और ये वेलोसिटी ऐसे कर दूं, ये थीटा कर दूं ऐसे, तो कहानी क्या होती है कि ये यूं कुछ यूं घूमने लगता है। कारण क्या होता है इसका, रीजन क्या होता है कि मैं कह दूं कि ये साहब जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और बेटा ऐसे बना के देखो समझ में आ जाता है, ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। ठीक, तो सर्कुलर लूप जो होगा, सर्कुलर लूप जो लगेगा तेरा, वो वाई जेड प्लेन में लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तूने एक्स एक्सिस पे दिया है। क्यों आदित्य, कंफर्म हो रहा है? ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वेलोसिटी बनेगी, यानी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अगर लिखूंगा मैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो मेरी यहाँ जो वेलोसिटी आती है कुछ इस तरीके से मैं देखूं उसको यूं, तो ये आती है v cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर जाती है वो जाती है v sin थीटा। हाँ बेटा, तेरी क्लास का टाइम तो हो गया। हाँ, कल क्वेश्चन चेक होंगे। v sin थीटा जाती है, तो v sin थीटा वो वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और v cos थीटा पार्टिकल की वो वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसमें फोर्स नहीं लगता, फोर्स उस पर काम नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, क्यू वी साइन थीटा, है ना। तो सीधी सी बात होगी भाई, साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो निकाल ही चुके हम लोग परपेंडिकुलर, तो वो तो सर्कल पे ही घूमेगा, और उसी के अकॉर्डिंग रेडियस भी डिफाइन होगा। क्लियर? चलो, तो मोशन इन वाई जेड प्लेन, पहली क्या बात लिखी मैंने, मोशन इन वाई जेड प्लेन, ये मैंने बहुत बढ़िया बात लिखी। देखो, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास जो फोर्स बैलेंस होती है वो क्या होती है, वो होती है मेरी आर आती है एम, तो यहाँ वी नहीं बेटा, एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू है। क्लियर? कैसे आती है ये कि जो घूमने वाली वेलोसिटी है, सर्कल पे जो घूमने वाली वेलोसिटी है वो क्या है, वी साइन थीटा। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्यू वी साइन थीटा बी एम वी साइन थीटा का स्क्वायर बाई आर। क्यों भाई, वही तो होता है क्यू वी और एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है, वी साइन थीटा।
तो यहाँ के हिसाब से अगर आर निकाला जाए तो क्या बनेगा, एम वी साइन थीटा बाई डी क्यू, ये यहाँ का आर बन जाएगा, जो वाई जेड प्लेन पे घूमता रहेगा, सर्कल बनाता रहेगा। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो टाइम है यानी आगे की तरफ जो चल रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम देखते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी बेटा ये हो जाती है अलोंग वी, मैग्नेटिक फील्ड की अलोंग जो मोशन चल रही है होती है वो हो जाती है। तो इसमें हम कोई भी एक्स निकालें, कितना भी एक्स निकाले, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कोई भी एक्स हम निकालना चाहते हैं, ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेल्टा एक्स कोई भी निकाल लो बेटा, कोई भी टाइम ले लूँ उसमें, तो जाती वी कॉस थीटा डेल्टा टी। वहां पे डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, क्यों, है तो नहीं कुछ। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये जो हमारे पास दो चक्करों के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला या ये वाला, इसको क्या लिखा, डेल्टा एक्स, और इसी पे क्या लगाया, टाइम डेल्टा टी, इसे कह देते हैं पिच। पिच बोल देते हैं दो राउंड, दो चूड़ियों के बीच की, जैसे कोई बोल्ट कसते है ना, तो दो चूड़ियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बोल देते हैं पिच। बोला स्क्रू गेज का पिच बताओ, तो दो राउंड के बीच में, तो यहाँ के लिए मुझे क्या चाहिए, टाइम इंटरवल चाहिए कि एक चक्कर में कितना समय लगेगा। एक चक्कर में समय में मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वी नहीं आता, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन जब मैं निकालता हूं, तो कैसे आता है वो, 2πr/v, तो यहाँ तो v साइन थीटा है, जो घुमा रहा है वो कौन है, v साइन थीटा। अच्छा आर में क्या रखा हुआ है जरा देखें, ये रहा आर, देखो ये रहा आर, तो 2πr, आर में क्या है, एम वी साइन थीटा अपॉन वी साइन थीटा, और साथ में क्या है, बी क्यू, तो टाइम पीरियड क्या हुआ, 2πm, और v साइन थीटा चला गया बी क्यू। तो मैंने कहा था कि वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड, क्लियर, स्पीड जो भी हो उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां पर अगर मैं पिच देखूं, इसको मैं कह दूं कि साहब ये पिच है, इसको मैं कह दूं ये पिच है, और v cos थीटा इसकी वेलोसिटी चल रही है, और एक चक्कर का समय यानी टाइम पीरियड, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ये है ऐसे, तो यहां से मुझे पिच मिल जाती है बेटा, डेल्टा एक्स 2πm v cos थीटा अपॉन बी क्यू। This is the formula of pitch. This is the formula which previously developed. टाइम पीरियड का यही फॉर्मूला है, ठीक। इस पाथ का नाम क्या है, द पाथ ऑफ पार्टिकल इज हेलिकल, इसे बोल देते हैं हेलिक्स। स्प्रिंग को बोलते हैं बेटा हेलिक्स, ये स्प्रिंग होता है उसे बोलते हैं हेलिक्स, हेलिकल पाथ हो जाता है उसका। आदित्य समझ में आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेगा, सर्कुलर ट्रैक पर फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, न्यू 1/t, तो उल्टा कर दे, बी क्यू बाई 2πm, ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है।
बहुत काम आने वाली चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई डाउट, कोई खास बात इसमें ऐसी कुछ पूछा। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो cos थीटा पर गया एज इट इज चलता रहा, सर्कल पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही घूमता है, वही उसमें भी साइन थीटा ही घूमता रहा, उसी के अकॉर्डिंग चीजें निकल गई। एक चक्कर में कितना समय लगता है वो भी साइन थीटा डिसाइड करता है, लेकिन वो टाइम पे आता नहीं है, कट जाता है ऊपर नीचे से। रेडियस में भी साइन थीटा आएगा और पिच जो है वो उसमें कॉस थीटा आएगा और टाइम थीटा। ठीक है, कितने एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया। आगे बढ़े हैं, शाबाश। हाँ आदित्य आगे बढ़े हैं। तो बड़ी ही बढ़िया और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे पूरा डिस्कस भी होना है और जिस पर सवाल भी बनेगा, बनता ही रहता है कंपटीशन में भी, इसमें भी, उसमें भी, बोर्ड में भी। उसे बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर। तो इनका कहना ये होता है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड बना दूं ऐसे बोर्ड में अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने पहुंचा दिया, ये मान लीजिए इसका जोन हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने दे रखा है जो इसके परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ पे क्या है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दे रखा है, वो पता नहीं मैंने इसके ये परपेंडिकुलर है, वो मैंने इधर को दे रखा है कि उधर को दे रखा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड कर देता हूँ। इधर को दे दूं या इधर को दे दूं, डेट विल बी डिसाइड कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और दोनों परपेंडिकुलर है। अब मान लो इसके परपेंडिकुलर तो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं ना, भाई इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये तो जेड पे है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ वाई पे भी हो सकता है और एक्स पे भी हो सकता है। यानी अगर ये बी जेड पे है, ठीक, तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्स पे भी हो सकता है और इसके परपेंडिकुलर वाई पे भी हो सकता है। तो वाई वाला बनाना चाहें तो बना के देख लें, ई वाई ऐसे दे दिया जाए। क्लियर। और अपना डायग्राम ऐसे ही बना लें, ये एक्स और ये वाई और ये जेड। तो जेड में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा दैट डोंट मैटर, वो परपेंडिकुलर है। तो चार्ज पार्टिकल को इसमें फेंका किसी वेलोसिटी से, ये चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव लिया मैंने और इसको मैंने फेंका किसी वेलोसिटी से, तो कह रहा ये अनडिफ्लेक्टेड चला गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पार कर गया ये इसको। यानी इस पर लगने वाली फोर्स, नेट फोर्स, वो जीरो हो गई। पार्टिकल कैसे निकल गया, अनडिफ्लेक्टेड निकल गया, पार कर गया इसको, तो फोर्स जीरो हो गई। तो इफ द रिजल्टेंट फोर्स on particle is zero, तो एफ क्यू ई, बेटा वेक्टर से चलेंगे, ध्यान रखना बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये फोर्स कैसा हुआ, जीरो हो गया, क्यू कॉमन हो गया, कैसा भी चार्ज होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये आ गया। तो यानी यहाँ पर एक चीज निकल के आई, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल गया, यानी वेलोसिटी फिल्टर, यानी पार्टिकल को फिल्टर कर लिया इन्होंने। ऐसे लगाया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कि वो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर गया, अनडिफ्लेक्टेड चला गया। अब इसके बाद इसको जीरो करें, E इक्वल टू माइनस V क्रॉस B, ऐसे। तो यानी V और B की तरफ से कोई एंगल, हाथ घुमा के देखते हैं जब राइट हैंड से, ऐसे V से B की तरफ,
तो उसका उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए क्योंकि माइनस लगा है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ कहा कि V किस तरफ को लिया मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लिया मैंने, और B किधर को लिया मैंने, यानी इसको मैं लिख देता हूँ माइनस जेड एक्सिस को लिया मैंने, यानी ये मैंने लिया आई कैप पे, ये लिया मैंने माइनस के कैप पे, ठीक है। और फॉर्मूला क्या कह रहा है, E जो होगा माइनस में होगा V क्रॉस B, ठीक। तो मैंने V से B की तरफ हाथ घुमाया, B से B की तरफ, तो B कहाँ है, अंदर है, हाथ यूं है, देखो ये V है और B अंदर है, B कहाँ है, अंदर है, और V ऐसे है, V यूं हो रहा नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होना चाहिए क्योंकि अंदर जा रहा है अंगूठा, तो यहां से पता चल जाएगा कहाँ होना चाहिए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, माइनस V, सिर्फ डायरेक्शन देख रहे हैं, V का डायरेक्शन क्या है, आई कैप, और इसका क्या है माइनस जेड, माइनस के कैप लगा दिया मैंने माइनस जेड पे, तो क्रॉस माइनस के कैप, तो जो हो गया आई क्रॉस के, आई क्रॉस के यानी आई जे के, आई क्रॉस के उल्टा हो गया, माइनस जे हो गया, अच्छा आई जे, फिर चेक कर लेते हैं, गलती हो जाती है, आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के है और एक माइनस है, तो माइनस का जे हो गया और एक माइनस है प्लस का जे हो गया, क्योंकि ये माइनस ऐसा होता ना, ये माइनस तो पहले से ही निकाल लो ना बाहर, ये जो माइनस है इसे पहले ही खत्म कर लो, आई क्रॉस के क्या हो गया, माइनस जे हो गया, तो यानी ये हो गया माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को होना चाहिए, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ को होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंबल बना है ये नीचे की तरफ को होना चाहिए, ऐसे, ठीक। अब बात आती है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वैल्यू हो गई सिंपल, मैग्नीट्यूड लगा दिया मैंने ऐसे, और V का मैग्नीट्यूड लगा दिया, B का लगा दिया, क्लियर। यानी ये आ गया आपका E इक्वल टू VB, ये आ जाता, यानी इस पे कंसेप्ट ये भी पूछा जाएगा कि कितनी वेलोसिटी से फेंक दूं, इतना E है इतना B है कि फिल्टर हो जाए। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मैं डायरेक्शन B की दे दूं, E की दे दूं, तो V की क्या होगी, क्लियर। और क्वेश्चन ये लाइट की स्पीड पे भी काम कर देता है, अगर लाइट की स्पीड पे काम करो तो लाइट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन द केस ऑफ लाइट या रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM लाइट ही तो होती है, लाइट कह सकते हैं, उसी में तो होती है लाइट। तो ये कहता है E इक्वल टू CB, क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है लाइट पे, जीरो, लाइट पे तो फोर्स नहीं लगता ना किसी का, तो इसका मतलब फील्ड दबा के चलती है, तो E इक्वल टू CB, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप करती है लाइट और मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप करती है उसमें हमेशा ही ये रिलेशन बना रहता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ेंगे, ये कहाँ पढ़ेंगे हम, EM वेव में पढ़ेंगे, वहाँ इसकी एनर्जी वगैरह के बारे में भी जानेंगे।